आओ जी प्यारे साध संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साध संगत जी, बात एक गाँव की है। उस गाँव में ज़्यादातर लोग धर्मान थे। साध संगत जी, धनी मनी लोग उस गाँव में रहते थे। साध संगत जी, उसी गाँव में एक साधारण परिवार भी था जिसके पास उतना धन नहीं था। मेहनत करते थे और मेहनत की रोटी जो 2 वक्त का था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। साध संगत जी, वहाँ के लोग जो थे उन गरीब से, उस निर्धन से काफ़ी घृणा करते थे, उनके परिवार से घृणा करते थे, यहाँ तक कि उनको अपने दरवाजे पर भी नहीं आने देते थे। बड़ा दुख का बात था साध संगत जी। साध संगत जी, संयोगवश उसके मुखिया जो थे, जो भी 2 वक्त का रोटी मिलता था उसी में आनंदपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। जहाँ भी सत्संग भजन हो, जहाँ भी साधु संतों का जो आगमन हो, वहाँ पहुँचते थे। साधु संतों का बड़ा ही आदर सम्मान करते थे, पर वो भक्ति में लीन रहते थे। साध संगत जी, आनंदमय जीवन कट रहा था। साध संगत जी, एक दिन की बात है, उस गाँव में सत्संग का आयोजन था, तो बहुत दूर दूर के संत महात्मा को इनविटेशन मिला हुआ था, आने वाले थे वहाँ। साध संगत जी, जब सत्संग का दिन आ गया तो बहुत दूर दूर के संत महात्मा आ रहे थे, तो संयोग से उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी चले गए। अब तो साध संगत जी, खलबली मच गया कि ये क्या हो गया। महात्मा जी जो है उस गरीब के दरवाजे पर चले गए, जिनसे हम लोग घृणा करते हैं, जिनसे हम लोग जो है, जिनके हाथ का पानी तक भी नहीं पीते हैं। साध संगत जी, बड़ी चिंता का विषय था। अमीर लोग जो है इधर उधर करने लगे, महात्मा जी को बुलाने लगे। महात्मा, आप ये क्या कर दिए, आप जो है उसके दरवाजे पर चले गए, क्या आपकी सेवा सत्कार वहाँ किए होंगे वो। साध संगत जी, महात्मा जी को आश्चर्य हुआ कि भाई, यहाँ के लोग इतने धनवान है, सब कुछ है, परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी यह जात पात, यह छुआछूत, यह भेदभाव। साध संगत जी, महात्मा जी सोच में पड़ गए कि ये बहुत गलत है। साध संगत जी, वो गरीब व्यक्ति का आनंद देखकर, उनके रहन सहन को देखकर महात्मा जी तो बहुत प्रसन्न थे कि भाई, सत्संग भजन से जुड़ो, सत्संग भजन किया करो। सभी को आशीर्वाद देकर चले गए। अपने विचार के माध्यम से साध संगत जी उन गौवासी को महात्मा जी समझाएं कि जात पात वर्ण विशेष जो आप सबों के दिमाग में बैठा हुआ है, जो छुआछूत की भावना आप जी के दिमाग में बैठा हुआ है, ये बहुत गलत है। ये समाज के लिए बहुत विडंबना है। प्रकार का छुआछूत, वर्ण विशेष, जाति, मजहब, ये दिमाग में रखनी नहीं है। साध संगत जी, ये जो है हमें इंसानियत का वो सीख नहीं है। सबसे पहले अगर यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले हमें इंसान बनने की कोशिश करें। कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। साध संगत जी, यह मनुष्य तन बड़े ही भाग्य से मिला हुआ है। प्रभु परमात्मा ने जो हमें शरीर दी है, मानव तन दी है, यह जन कल्याण के लिए दिया हुआ है, सेवा सत्कार के लिए दिया हुआ है। साध संगत जी, अगर परमात्मा को यही रहता कि तुम अलग जाति के हो, तुम अलग वर्ण विशेष के हो, तो फिर रक्त एक जैसा क्यों दिया। भगवान ने हमें सबको एक बनाकर भेजा है। तुम सब एक हो, एक मानव जात हो, फिर जाकर यहाँ बटे क्यों। जो परमात्मा ने जो लकीरें खींच दी है उन पे ही क्यों ना चले। साध संगत जी, इसलिए हमें परमात्मा ने कोई विभेद नहीं किया तो हम यहाँ आकर उसको बांटे नहीं। हम अपने मन में जाति वर्ण विशेष की भावना ना रखें। हम इंसान हैं, इंसानियत के जैसे बर्ताव करें। साध संगत जी, दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साध संगत जी, दास को बोलने की हैसियत भी नहीं। आप जैसे भी संत महात्माओं के सामने दास बच्चा है। दास हर पल आप जैसे भी संत महात्माओं से सीखने का प्रयास करते रहता है। साध संगत जी, दास इस चैनल के माध्यम से आप जैसे भी संत महात्माओं तक छोटी छोटी विचार, छोटी छोटी मोटिवेशन स्टोरी, छोटी छोटी संगति की वीडियोज़ आप जैसे भी संत महात्मा के बीच शेयर करते रहता है। दास को आप जैसे भी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। साध संगत जी, दास का अगर यह विचार आप जैसे भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साध संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।